और माशाल्लाह मैंने आपके पिछले प्रोग्राम्स देखे हैं और इसमें एक नया टच लगा है। सिंपल ये बात नहीं कि आपने सिर्फ किसी के पास गए, उससे 2 सवाल पूछे और बस ख़त्म हो गई बात, बल्कि किसी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करना ये एक बड़ी चीज़ है। ये आपका आइडिया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा तो ये आपका चैनल जो है ये एक दिन पाकिस्तान के मशहूर चैनल्स में शुमार होगा। इसका बहुत शुक्रिया सर। नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं सर। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम ख़ान। आप देख रहे हैं नदीम ख़ान ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने हमेशा ये कोशिश की है अपने चैनल के ज़रिए से उन लोगों को मुतारिफ़ कराऊं, उनके बारे में आप जान सकें और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, और जिन्हें आप आज तक लाइव नहीं देख सके आज मेरे चैनल के ज़रिए से आपको देखने का न सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि उनके बारे में आपको जानने का मौका भी मिलेगा। आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ख्वाह खुशी हो, गम हो या कोई भी ऐसा सीन हो जहाँ पर आपकी शमूलियत लाजमी होती है, आपके अहदेदार, आपके मैनेजर्स, आपका स्टाफ अपनी अनथक मेहनत और कोशिश से हर उस गरीब के दर तक पहुँचता है जहाँ पर उनकी ज़रूरत हो। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हफीज़ घी एंड जनरल मिल्स के CEO जनाब शेख एहसन रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज नदीम ख़ान ऑफिशियल के लिए आपने हमें अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं सर। और आज हमारे व्यूवर्स और ख़ुद मैं भी ये जानना चाहूँगा कि आपने अपने बिज़नेस का स्टार्ट, आपकी एजुकेशन आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, और माशाल्लाह से देखते ही देखते इतना बड़ा इदारा जहाँ पर हज़ारों लोगों को घरों के चूल्हे चलते हैं, तो वो बताइए, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरा, तो बाय बर्थ तो वैसे मैं मुल्तानी का हूँ। फैमिली मेरी जो है ये लाहौर से बिलोंग करती है। मेरे नाना जो हैं वो सरकारी मुलाजिम थे और वेटनरी डॉक्टर थे, तो उनके घर मेरी पैदाइश हुई थी 1969 में। वैसे मेरी सारी फैमिली लाहौर से बिलोंग करती थी। मैंने अपनी मैट्रिक की एजुकेशन लाहौर से ली है। इंटर मैंने कराची से DJ साइंस कॉलेज से किया। उसके बाद मैं पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया और वहाँ से मैंने टेनेसी टेक यूनिवर्सिटी से BS किया इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में, और 92 से फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया, अपने कारोबार से मुंसलिक हो गया। और 92 में ही हमारी ग्रुप ने नौशहरा KPK में एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ एक घी इंडस्ट्री ख़रीदी थी प्राइवेटाइजेशन कमीशन से, शमा जिसका ब्रांड था। तो 92 से 99 तक वैसे मैं नौशहरा में ही था। ये जो मुल्तान का हमारा यूनिट है हफीज़ घी एंड जनरल मिल्स, ये हमने 95 के आखिर में लिया था, मगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन में 99 से यहाँ पे हूँ, और 99 से लेकर आज 2021 में मैं मुल्तान में ही हूँ। तो बेसिकली ये मेरा बैकग्राउंड है। कारोबार का आगाज़ जो है, जो मेरे वालिद हैं वो भी पहले बैंकर थे और बैंकिंग से छोड़कर वो बिज़नेस में है 1983 में। तो 83 से हमने छोटे से लेवल से बिज़नेस स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मिड 80s में जब ये अफ़गानिस्तान की वॉर हो रही थी, तो उसमें बहुत सारे NGOs पाकिस्तान में आके हेल्प आउट कर रहे थे, जो महाजरीन यहाँ पे आए हुए थे, 2-2.5 करोड़ के करीब महाजरीन थे। तो उन्हीं की जो टेक केयर थी वो यूनाइटेड नेशंस कर रही थी, उनके खाने पीने का, उनका रहन सहन का इंतज़ाम कर रही थी। उसके लिए उन्होंने फिर पाकिस्तान में कुछ कंपनी चूज़ की जिनको सप्लायर्स बनाया अपना। उसमें से एक कंपनी खुशकिस्मती से हमारी कंपनी भी सिलेक्ट हो गई। तो 88 से 92 तक हमने इनके साथ काफ़ी काम किया, USAID के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ। फिर वो ऑपरेशन ख़त्म हो गया तो 92 में फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन से हमने ये घी यूनिट लिया और हम ट्रेडिंग ऑपरेशन से निकल कर एक इंडस्ट्रियल ऑपरेशन में आ गए। 95 में फिर ये वाला हफीज़ घी मिल भी ले लिया। 2010 में हमने कराची में भी अपना एक घी यूनिट लगा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब शमा और हमारा दूसरा ब्रांड बरकत जो है, और एक और ब्रांड हमारा बचत है, ये कलेक्टिवली पाकिस्तान में जो टॉप 5 ब्रांड्स हैं या 5 सेलर्स हैं उनमें से एक ये हमारा ग्रुप भी है। माशाल्लाह जी, ये डिटेल जनाब शेख साहब ने हमें बताई और आपको भी जानने में मिली। शेख साहब, इतना बड़ा बिज़नेस करना और इतने बड़े स्टाफ को एक साथ लेकर चलना, क्या समझते हैं कि आज के हमारे माशरे में, जबकि 2 साल से हम कोरोना की जद में भी हैं, आप एक बिज़नेसमैन हैं, तो वो बताइए कि आप किस तरह फेस कर रहे हैं इस वक्त को? देखिए, ये जो कोरोना का इफ़ेक्ट आया, ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं आया, ये पूरी दुनिया में आया है। जो हमारा घी इंडस्ट्री बिज़नेस है वो वैसे भी इंपोर्ट रिलेटेड बिज़नेस है, इसमें सारा तेल तो बाहर से ही आता है, तो डेफिनेटली इससे फ़र्क तो पड़ा है। और
कोरोना से ना सिर्फ दुनिया भर की मईशत को फ़र्क पड़ा, बल्कि प्राइसेस भी कमोडिटीज़ की, स्पेशली फूड कमोडिटीज़ की बहुत डबल ट्रिपल हो गई। तो उससे वर्किंग कैपिटल के ऊपर इश्यूज़ हैं, मगर फिर भी गुजारा कर रहे हैं लोग, गुजारा कर रहे हैं, कारोबार आगे चल रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जैसे ही ये फेज़ ओवर होगा कोरोना का, तो फिर जो तेज़ी आएगी, तो जो पिछले हमने मंदे के वक़्त या सुस्त वक़्त गुजारे हैं वो इंशाअल्लाह ताला कवर अप हो जाएंगे। सर हमने ये देखा कि जैसा कोरोना आया, आपका कुकिंग ऑयल घी ये तो ऑलरेडी मार्केट में मुतारफ़ है ही। पिछले कुछ सालों से आपकी एक और प्रोडक्ट विज़वाश के नाम से, जो कि घरों के इस्तेमाल में भी है, बेडरूम, गाड़ी, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत सी ऐसी चीज़ें। हमारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहेंगे कि इस कोरोना के दौर में आपने इंट्रोड्यूस कराई, उसकी क्या रेशो रही है, उसका क्या फ़वाइद हासिल कर सकें हमारे मुतासरीन। देखिए, ये विज़वाश का और ये जो पुलायर हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं, ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं। ये प्रोजेक्ट हमने कोरोना से 2 साल पहले शुरू किया था। और हमारी जितनी घी इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। जिस तरह डालडा है, उन्होंने अपना चिप्स ओयो निकाला हुआ है, कोई निम्को निकाला हुआ है, किसी ने साबुन, सूफ़ी हैं हमारे सूफ़ी घी वाले हैं, उन्होंने चिकन भी बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन तो घी इंडस्ट्री वाले डेफिनेटली करते ही हैं। तो मेरे पास भी चांस था डाइवर्सिफिकेशन का, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं कोई ऐसी फील्ड में काम करता हूँ जिसकी मेरे नज़दीक फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी फील्ड थी जिसमें हमने सोचा कि इसकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। और फिर कोरोना जब आया तो उसने तो इसकी अहमियत को और उजागर कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी अब इस्टेब्लिश हो रहा है। अब फिज़ की प्रोडक्ट्स जो हैं, हमारी वैसे तो 12-13 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन 7-8 प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनकी बड़ी रेगुलरली सेल चल रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ऐसी फॉर्मुलेशन की जिसमें जितने केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं ये सब एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं, वरना इससे पहले और कोई कंपनी ये दावा नहीं कर सकती। और हमारे पास बैकअप करने के लिए कॉमसेट यूनिवर्सिटी भी है, जो कि बेसिकली विज़ के अंदर मेरी जॉइंट वेंचर पार्टनर है। और हमारी जितनी फार्मूलेशंस होती हैं, जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं, उसकी पहले टेस्टिंग और ट्रायल्स होते हैं कॉमसेट्स में, फिर हमारे इंडस्ट्री में होते हैं, फिर हम मार्केट ट्रायल्स करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में कंज्यूमर तक लेके जाते हैं। तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इफेक्ट आया है और हम सोचते हैं कि अगले आने वाले दिनों में इसका अफादियत और बढ़ेगी। सर मेरा अगला सवाल ये है कि माशाल्लाह से हफीज़ घी एंड जनरल मिल्स किसी तारुफ का मोहताज नहीं, ख्वाह वो गम हो, ख्वाह वो कोई इवेंट हो, ख्वाह वो खुशी हो, ख्वाह वो बच्चों के मुस्तकबिल और स्कूल कॉलेजेस के लिए हो। सर ये बताइए कि इतना सारा आप डोनेट करते हैं, स्पॉन्सर्स देते हैं, तो इतने अरसे से हम लोग भी देख रहे हैं, तो तकरीबन 20-25 साल से आपका इदारा जो है मुख्तलिफ हर जगह पे बैनर्स और फंडिंग और नादार, माजूर और गरीब, व्हील चेयर, बड़े ही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा। तो सर ये ख्याल कैसे आपका है? देखें, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो बात यह है कि हर एक इंसान का अपने लाइफ में कोई ना कोई पर्सनल ख्वाहिश या ऑब्जेक्टिव या एम तो होता है, और कोई ऐसे काम इंसान लाइफ में करता है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन या सुकून मिले। मेरे लिए अपनी लाइफ में जो सबसे चीज़ जिसने मुझे सुकून दिया है, जब मैं सोचता हूँ कि सुकून वाली चीज़ है, वो ये सोशल वर्क ही है। लोगों की आप हेल्प कर दें, इससे अच्छी खुशी है, इससे बड़ी खुशी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है सोशल वर्क है, ये कोई मुफ्त में तो होता नहीं है, इसके लिए बहुत पैसा भी चाहिए होता है। डेफिनेटली। तो कारोबार जो है, इसलिए मेरा कारोबार जो है वो उसको बैकअप भी करता है। तो लोग आते हैं कारोबार में पैसे कमाने के लिए, मगर मेरा अपना पर्सनल ये है कि मैं कारोबार में हूँ इसलिए कि इससे मैं जो पैसा कमाऊँ उससे ठीक है हमारी लाइफ भी सूझती है, लेकिन मैम इसका शेयर करें, और जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं होनी चाहिए और इंडस्ट्रीज़ पे, वो हम पूरी करें। और जब आप एक किसी इलाके से कुछ कमाते हैं तो उसके इलाके के लोगों के ऊपर आपको खर्च भी करना चाहिए। डेफिनेटली। तो ये जो आप बात कर रहे थे कि हम आप हर जगह पहुँचते हैं, तो ये एक बेसिकली कंपनी की इमेज मार्केटिंग भी है, और दूसरी बात है कि ये हमारी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट कि जहाँ से आप कमा रहे हैं वहाँ के उस इलाके में आप कुछ पैसे लगाएं, लोगों को खुशहाली में करें। तो इसलिए हम ये इसमें तय। यानी आप अक्सर कहा भी करते हैं कि आपने अल्लाह से तिजारत की हुई है। अक्सर आप ये भी कहते हैं अपने मुख्तलिफ अखबारात, न्यूज़ चैनल्स में भी कहते हैं कि मेरा जो कारोबार तिजारत है वो अल्लाह से है। तो इसका ये बात ठीक है आप जो कहते हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बात यह है कि मैं जो है तो अब ये 92 से मैं सोशल वर्क का काम कर रहा था, और मैंने 92 से 2021 में ये देख लिया है, और बहुत दफ़ा, एक दफ़ा नहीं हज़ारों दफ़ा देख लिया है कि अल्लाह की राह में 1 रुपया अगर आप लगाएंगे तो 10 तो मिनिमम आने ही आने हैं। लेकिन ये अल्लाह की रहमत है, कभी 100 भी आ जाते हैं, कभी 1000 भी आ जाते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला का एक है। तो इसलिए तजारत अगर करनी है तो क्यों ना अल्लाह ताला किया जाए। बिल्कुल। यहाँ पे आपको पहले गारंटीड प्रॉफिट्स हों आपके, और प्रॉफिट तो चलें अल्लाह ताला और भी बहुत सारे चरणों से देते हैं। ज़हनी सुकून मिलना एक बात, और दूसरी बात यह कि आप
जो अच्छे काम करते हैं उसका इफेक्ट आपके घर वालों पे जी एक इंश्योरेंस की फॉर्म में भी आता है जी कि अल्लाह ताला प्रोटेक्ट रखता है आपको। तो ये बड़ा इसका बड़ा बेनिफिट है, और मैं तो इसलिए चूँकि कर रहा हूँ और उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहा हूँ, और जितना जितना टाइम गुजरता जा रहा है मेरा तो एतमाद और एतकाद और बढ़ता जा रहा है इससे। माशाल्लाह से जी, अपने दिल में जज्बा होना चाहिए इंसानियत की खिदमत का, और वो बेलौस हो तो अल्लाह ताला भी आपको नवाजते हैं। और ये अल्लाह ताला से कारोबार करना मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा काम है, क्योंकि लौटाता आप ही को है। सर मेरा अगला ये सवाल है कि हर कामयाब बिजनेसमैन के पीछे ये माकूला एक हम सुनते हैं कि किसी औरत का हाथ होता है। मेरे इल्म में आया, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, मैं चाहूँगा कि आप बताइए हमारे व्यूवर्स को कि आपके पीछे ऐसी कौन सी शख्सियतें, अहम शख्सियतें हैं जिनका हाथ है, जिनकी वजह से आज आप इंटरनेशनल सतह पर मार्केट में बिज़नेस कर रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तो वाकई इसमें तो बिल्कुल ठीक है कि हर एक पीछे इंसान औरत का हाथ ज़रूर होता है। मैं वैसे भी समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिस औरत ने मेरी लाइफ में इफ़ेक्ट किया वो मेरी माँ है, क्योंकि माँ की दुआ जो है वो तो जन्नत की हवा है बेशक, और इससे बड़ी कोई चीज़ दुनिया में है नहीं है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो मेरी वाइफ हैं उन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। फिर जब मेरी शादी हो रही थी तो एक मौलाना साहब वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि शादी दो इंसानों का मिलाप नहीं बल्कि दो ख़ानदानों का मिलाप है, और आज से जिसकी शादी होती है उसके माँ बाप भी दो हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आपके अपना सेट है, एक जो बीवी का या जो है उनके माँ बाप भी आपके माँ बाप हैं। तो मैंने तो इसके ऊपर देखा भी और सोचा भी और अमल भी किया। तो मैं तो अपने सोचता हूँ बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरे सास ससुर भी ज़िंदा हैं और माशाल्लाह सेहतमंद हैं, मेरे वालिदैन भी हैं। तो जब आपके पीछे दो वालिद और दो वालदा की दुआएं हों तो फिर ये सक्सेस फार्मूला है। मतलब आपकी अज़वाजी ज़िंदगी भी और आपकी अच्छी वाली जो ज़िंदगी है वो भी अच्छी है। कमाल है जी, ये भी बड़ा आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। सर थोड़ा सा पर्सनल सवाल एक करना चाहूँगा कि अदब, मौसीकी, बुक रीडिंग या इस तरह की किसी भी हॉबीज़ आप हमारे व्यूवर्स को बताइए। देखिए एक तो मुझे पर्सनली बहुत शौक़ है इकनॉमिक मैटर्स के ऊपर, वर्ल्ड वाइड जितनी भी चेंजेस होती हैं उसको मैं स्टडी करता रहता हूँ, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री भी है। और बिज़नेस चाहे आप दुनिया में आप छोटा करें या बड़ा करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बिज़नेस है और जो दुनिया, ये ग्लोबल विलेज है। हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे जो बिज़नेस कर रहे हैं, इसका जो माल है वो मलेशिया से आ रहा है, इंडोनेशिया से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है, यूक्रेन से आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। तो बात यह है कि ये सारे बिज़नेसेस इंटरकनेक्टेड हैं, दुनिया इंटरकनेक्टेड है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी अगर आपने बेहतर समझना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर की इकॉनमी को भी देखें। तो इसलिए जो मैं अपने दिन में हमेशा आधा घंटे से 1 घंटा रोज़ ये इंटरनेशनल इकॉनमी के ऊपर जो है जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं उसको करता हूँ। इसका काफ़ी फ़ायदा होता है बिज़नेस के अंदर। और जहाँ तक मौसीकी से है तो मौसीकी से तो मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई इंसान होगा जिसको लगाना हो, और मौसीकी से बिल्कुल लगाव है। सर सुनने की हद तक या गुनगुनाते भी? नहीं, सुनने की हद तक। सुनने की हद तक है जी। व्यूअर्स, हमारे बिजनेसमैन के अंदर भी एक इंसान होता है जो बड़ा ही पोलाइट होता है और वो भी चाहता है, लेकिन पैरामीटर्स हैं या उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ तक उन्हें इजाज़त देती हैं। खैर, शेख साहब मौसीकी से लगाव रखते हैं। सर कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए सर कोई ऐसा टिप, हमारे व्यूअर्स में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, आप बताइए ज़रा उन्हें कि क्या करना चाहिए। देखिए मैं तो आपको वही बता सकता हूँ जिस पर मैं ख़ुद अमल करता हूँ। मैंने तो ये, बल्कि जो मैंने भी बिज़नेस का पढ़ा तो मैंने बाहर से बिज़नेस के बारे में, फिर यहाँ पे बड़ा एक्सपीरियंस किया, लेकिन जो असल मुझे बिज़नेस का जो मैसेज है वो मुझे कुरान शरीफ से मिला है माशाल्लाह। और ये सूरह इनाम में एक दफ़ा ही है, और उसी के अंदर से मैंने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी जिससे मैं अपने बिज़नेस को जब से मैंने इसको पढ़ा और मैंने कहा, मैंने इस पर अमल किया और इसको मैंने बड़ी सक्सेस देखी। 3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं अपने बिज़नेस को बेस किया हुआ है: नीयत, मेहनत और सब्र। वेरी गुड। ये अगर आपकी ठीक हैं तो फिर हो नहीं सकता कि आप नाकाम हो। ये कामयाबी इंशाल्लाह ताला आपको करेगी। सबसे बड़ी चीज़ है इंसान की नीयत, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और अगर क्लियर कट है और एक अच्छा है तो इंशाल्लाह ताला नेचर भी आपको हेल्प करती है, अल्लाह भी हेल्प करता है और ये चीज़ आगे बढ़ती है। दूसरी बात है कि किसी काम को करने के लिए जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे वो आप तक नहीं पहुँचेगी। ये तो कुरान शरीफ में ये भी है कि इंसान को मिलता तो वही है जिसकी वो कोशिश करता है, तो जितनी आप कोशिश करेंगे वो आपको मिलेगा। और तीसरी बात ये कि ये लाइफ का ऑब्जेक्टिव है और ये बिल्कुल सही है कि सब्र भी होना चाहिए। हर दफ़ा रिज़ल्ट्स फ़ौरन नहीं आ जाते। हर एक की ख्वाहिश होती है कि आज मैं करूं और कल रिज़ल्ट आ जाए, ये ऐसा नहीं होता। कभी कभार हो भी जाता है, ट्रेडिंग में ऐसा हो जाता है, लेकिन इंडस्ट्री में या मोस्टली बिज़नेस में ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ता है, थोड़ा सब्र करें, अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, अपनी पॉलिसीज़ अच्छी रखें, ईमानदारी से काम करें, तो एक वक्त आता है कि आपको इसका नवाजा जाता है ज़रूर।
ये बेसिकली। सर मैं एक ज़ाती सवाल अपने लिए और अपने व्यूवर्स के लिए जानना चाहता हूँ। मैं भी बाप हूँ, आप भी एक बाप हैं, और शेख अमजद रशीद साहब का नाम अगर बिज़नेसमैन की लिस्ट में देखा जाए तो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान में लिया जाता है। उनसे एक फार्मूला तो है कि मैंने वालिद साहब से सीखा, मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि उनसे ज़ाती तौर पे इंस्पायर आप भी हैं, ऐसा क्या सीखा कि जो आपके हमेशा काम आता? देखिए मैंने जो बताया आपको कि 2-3 चीज़ें, उसमें जो हार्ड वर्क का जो कंपोनेंट है ये मैंने अपने वालिद से ही देखा। माशाल्लाह अभी मेरे वालिद साहब की उम्र जो है तकरीबन 80 साल के करीब है, और आज की तारीख में भी वो सुबह 9:30 बजे ऑफिस होते हैं और वो 6 बजे तक ऑफिस होते हैं, और पूरे ग्रुप को वो माशाल्लाह चेयरमैन है, और अभी पूरे इंटरेस्ट लेकर। और सबसे ज़्यादा चीज़ जो उनकी मुझे मुतासिर करती है कि इस एज पर भी आकर वो एक्सपेंशन करना चाहते हैं। वो कहते हैं बिज़नेस बढ़ाओ, लोगों के लिए रोज़गार और पैदा करो। तो हम उनसे कई दफ़ा कहते हैं कि इतने जितने कारोबार हैं और लोग तो हम इतने ही हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उनकी हमेशा ख्वाहिश रही है कि नहीं और चलो और इंडस्ट्री करो। और वो कहते हैं कि यार देखो हमने सब कुछ कमाया यहीं से है, तो बात यह है कि क्या हमने यहाँ से लेके चला जाना है। तो बात यह इससे अच्छा अगर आप हम यहाँ बिज़नेस करते हैं, लोगों के लिए रोज़गार होता है, तो ये चीज़ उनकी मुझे काफ़ी इंस्पायर करती है और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। सर मैंने एक और चीज़ भी आप में नोट की कि माशाल्लाह से आप एक कामयाब बिज़नेस के मैन के साथ साथ अपने अंदर वो एनर्जी रखते हैं कि अगर आप किसी अच्छी चीज़ को जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है उस पर आप एनालिसिस ज़रूर करते हैं। पिछले दिनों में मैं आपके पास बैठा तो एक कहवा आपने हमें पिलाया, और इसके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी मुझे आपने यूनिवर्सिटी से मतलब इलाक़ भी है आपका, थोड़ा व्यूअर्स को वो भी बताइए कि आप क्या क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है ना नेचुरली बड़ा एक गिफ्टेड कंट्री है अल्लाह ताला की तरफ से, और यहाँ पे ऐसी कई मादनियात और ऐसी कई चीज़ें हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड बहुत डिमांड है, लेकिन हमें लोगों को नहीं पता। उस दिन जो आप कावे की बात कर रहे थे, हम लोग अभी मेरी कंपनी ने कॉमसेट यूनिवर्सिटी के फूड डिपार्टमेंट से BZU के फूड डिपार्टमेंट्स के साथ हमने जॉइंट वेंचर किए हैं, और हम मोरिंगा के ऊपर जो स्वांजना है हमारी एक बड़ी आम यहाँ की डिश है, लेकिन दुनिया में इसको सुपर फूड डिक्लेयर कर दिया गया है। आज नासा की जितनी फ़्लाइट्स जा रही हैं स्पेस में, उसके अंदर मेन फूड आइटम जो है वो मोरिंगा है। मोरिंगा तो बात है मोरिंगा एक बड़ी प्रोस्पेक्टिव है। इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान में आज तक किसी ने इसके ऊपर कोई इंडस्ट्री या कोई काम नहीं किया। तो चूँकि इसकी इंटरनेशनल अब मांग है, हमें पता था, तो इसके ऊपर हमने को पिछले 2 साल से कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, और अब तक हमने इसका पाउडर, इसकी चाय और इसके कैप्सूल्स वगैरह डेवलप किए हैं और हमने टेस्ट किए हैं। इस वक्त हमारी रिसर्च जो है वो कॉमसेट यूनिवर्सिटी और BZU के साथ चल रही है, और इंशाल्लाह ताला हम अगले 1 साल 1.5 साल में ऐसी प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होंगी, बल्कि ये एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अर्नर भी साबित होंगी इंशाल्लाह। सर हमारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहेंगे कि हमें अपने अंदर जो खुदादत सलाहियत हैं उन्हें बुरुए कार लाते हुए खूबसूरत सा मैसेज, हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स, आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, तो एक खूबसूरत सा मैसेज उनके लिए कि हमें कामयाबी किस तरह मिल सकती है, जीना कैसे पकड़ के रखना है, और आपकी तरह हम जैसे लोगों का एक अच्छी लिस्ट में नाम कैसे आ सकता है। देखिए मैं बातें तो इस सिलसिले में बहुत सारी कर सकता हूँ, लेकिन मुझसे लोग पूछते हैं सवाल, मैं उन्हें कहता हूँ कि मेरी लाइफ में ना मैंने एक चीज़, छोटी सी चीज़ है, उसको फॉलो करता हूँ, बड़ी सिंपल सी। अगर वो चीज़ समझ आ जाए लोगों को और लोग फॉलो करने लग जाएँ, तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस का फार्मूला है। और वो सिंपल सी बात ये है कि आप किसी की हेल्प करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। इफ़ यू हेल्प समवन, नेचर विल हेल्प यू बैक। ये बड़ी छोटी चीज़ है, आप कभी भी लाइफ में वैसे प्रैक्टिकली कर लें, आप किसी की हेल्प करें थोड़ी सी, अल्लाह ताला किसी न किसी तरह से आपके भी किसी काम में आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर ये फार्मूला हम लेके चलें तो बड़ा आसान सा है, सिंपल सा है, लेकिन इसके असरात बहुत ज़्यादा हैं। सर नदीम खान ऑफिशियल आपका बेहद मशकूर व ममनून रहेगा, और आपने अपनी ख़ास कर मसरूफ़ियत में से हमें जो लम्हा दिए मेरे लिए बाइस इफ्तिखार हैं, और हमारे व्यूवर्स को बहुत कुछ जानने को मिला। हो सकता है कि आपकी इन कीमती बातों से वो बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, और मुझे दुआ मिले और आपको भी दुआएं मिलें। तो नदीम खान ऑफिशियल के लिए सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ नदीम आपको कि आपने ये चैनल स्टार्ट किए, और माशाल्लाह मैंने आपके पिछले प्रोग्राम्स देखे हैं और इसमें एक नया टच लगा है। ये सिंपल ये बात नहीं कि आपने सिर्फ किसी के पास गए, उससे 2 सवाल पूछे और बस ख़त्म हो गई बात, बल्कि किसी की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करना ये एक बड़ी चीज़ है। और ये आपका आइडिया, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस। इंशाल्लाह ताला अल्लाह करेगा तो ये आपका चैनल जो है ये एक दिन पाकिस्तान के मशहूर चैनल्स में शुमार होगा इसका। बहुत शुक्रिया सर। नई ख्वाहिशात आपके साथ हैं। सर गुड लक।
बहुत शुक्रिया जी। ज़िंदगी के तमाम तर मराहिल में वही लोग कामयाब होते हैं जो कुंदन बनते हैं। शेख साहब का नाम, शेख साहब का शुमार उन लोगों में शुमार होता है जिन लोगों ने, आपको उन्होंने अभी बताया कि 1992 से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ प्रोफेशनल शुरू किया, इससे पहले मुकम्मल तालीम हासिल की। अगर ये चाहते तो जिस घराने से इनका ताल्लुक़ था, ये बाहर बैठ के अपने लिए कुछ वहाँ भी कर सकते थे, लेकिन इनके दिल में ये जज्बा था कि मुझे जाकर अपने पाकिस्तानियों के लिए खिदमत करनी है, अपने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। एक वर्कर की हैसियत से आप मुल्तान तशरीफ़ लाए। नो डाउट कि आप मुल्तान पैदा हुए, सिर्फ पैदा होने की वजह से आपके दिल में जज्बा, और इतनी बड़ी फैक्ट्री बना के जहाँ पर हज़ारों लोगों का घर का चूल्हा चलता है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने दिल में दूसरों के लिए दर्द रखते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह से नदीम खान ऑफिशियल आपके साथ रहेगा और आपको ऐसी खूबसूरत सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन और बहुत सी ऐसी क्लास है जिनसे मुलाकात भी कराता रहेगा और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और वो कामयाब कैसे हुए ये भी बताता रहेगा। इंशाल्लाह आपने एक काम करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप रहें मेरे साथ, तो नदीम खान ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलें। मिलते हैं अगली किसी खूबसूरत शख्सियत के साथ। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान नदीम खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।